जय हिंद बच्चों, आज हम सीखेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा। पूरा कंसेप्ट के साथ एक एक चीज आप समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम सीखते हैं कि प्रॉफिट लॉस क्या है, लाभ हानि क्या है। देखिए बच्चों, जो भी आप कुछ सामान दुकान से खरीदते हैं वह आपके लिए क्रय मूल्य होता है। क्या होता है बच्चों? क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य होता है क्या, समझ लेते हैं। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं बच्चों? कास्ट प्राइस को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। इसका शॉर्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो होता है सीपी। क्या होता है बच्चों? सीपी। तो क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट प्राइस, इसका शॉर्ट नेम है सीपी, मतलब कि कास्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में फिर से। तो क्रय मूल्य क्या है कि जब भी आप दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी आप खरीदते हैं, तो आप जितना पैसा उस दुकानदार को देते हैं वह आपका क्रय मूल्य होता है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपने एक कलम खरीदी 10 रुपए में, तो आपने 10 रुपए में वो कलम खरीदी, तो 10 रुपए आपने उस दुकानदार को अदा किया, मतलब उसको 10 रुपए आपने दिया, तो वह 10 रुपया आपके लिए क्या बच्चों? क्रय मूल्य है। क्या है? क्रय मूल्य है। तो कास्ट प्राइस क्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट नेम इसका सीपी है बच्चों। अब सीखते हैं विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य, देखिए बच्चों, विक्रय मूल्य इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब क्या? सेलिंग प्राइस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसपी, शॉर्ट नेम। फिर समझ लेते हैं विक्रय मूल्य क्या है बच्चों। देखिएगा, थोड़ा समझते हैं। तो विक्रय मूल्य आपका, जब भी आप दुकान से कुछ भी सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वह आपके लिए क्रय मूल्य होता है। अगर मान लीजिए आप भी दुकानदार हैं, आप उसी वस्तु किसी और से बेचते हैं, तो वह आपके लिए बोला जाएगा विक्रय मूल्य। लाइक जैसे कि आपने एक कलम खरीदी है 9 रुपए में और आप उसको बेच रहे हैं किसी को 10 रुपए में, तो 10 रुपए में जो आप बेच रहे हो वह क्या आपके लिए है? विक्रय मूल्य है। और जो 9 रुपए में आपने खरीदा है वो क्या आपके लिए? क्रय मूल्य बच्चों। ठीक है, तो विक्रय मूल्य फिर समझ लेते हैं कि जो आप मान लीजिए कोई दुकानदार है, जितने रुपए में सामान को बेचता है वो उसके लिए क्या है? विक्रय मूल्य बच्चों। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसका शॉर्ट नेम होता है एसपी, सेलिंग प्राइस होता है बच्चों। ठीक है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ गए। अब आप थोड़ा समझ लेते हैं कि लाभ और हानि का फॉर्मूला क्या था बच्चों। ठीक है, तो लाभ होता है क्या, देखिएगा, तो लाभ बराबर होता है बच्चों, इंग्लिश में इसको लिखते हैं प्रॉफिट। क्या लिखते हैं? प्रॉफिट। चलिए, हमें प्रॉफिट होता है PROFIT बच्चों। तो लाभ बराबर क्या होता है? तो विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है? क्रय मूल्य। इसको हम बोलते हैं लाभ। क्या बोलते हैं बच्चों? लाभ बोलते हैं किसको? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु आपने 9 रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो 10 में से जब 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो क्या हो गया? आपका लाभ हो गया बच्चों। अब देखते हैं हानि क्या होता है। तो हानि होता है लॉस, इंग्लिश में होता है इसका लॉस, LOSS होता है। तो लॉस, हानि क्या होता है बच्चों? देखिएगा, इसी को उल्टा कर दीजिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य। समझते फिर से, हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। थोड़ा इसको और अच्छे समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई कलम खरीदा 10 रुपए में बच्चों। एग्जाम्पल छोटा ले रहे हैं ताकि आपको समझना आसान हो। ठीक है, तो 10 रुपए में आपने कोई कलम खरीदा है और आप उसको 9 रुपए में किसी को बेच दिए। अब आप बताइए, आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो यहाँ पे हानि हुआ, घाटा हुआ। क्योंकि आपने 10 में खरीदा है और बेच रहे हैं उसको 9 रुपए में। तो यहाँ पे यही होता है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बच्चों। अब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या फिर कितना प्रतिशत का हानि हुआ बच्चों। इसको थोड़ा समझ लेते आइए। तो अगर हम बात करें कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो देखिएगा, लाभ प्रतिशत, यही प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो लाभ एक प्रतिशत का चिन्ह है बच्चों। ठीक है,
इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। फिर समझ लेते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100%। अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों? तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, एक बार थोड़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर से देखिएगा। तो क्रय मूल्य आपने समझ लीजिए, कास्ट प्राइस इंग्लिश में, इसका शॉर्ट टर्म सीपी। कास्ट प्राइस क्या? जो भी आप दुकान से खरीद के लाते हैं, जितना रुपए दुकानदार को आप देते हैं वो आपके लिए क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है? जो दुकानदार कोई अगर है, मान लीजिए आप ही का दुकान है या फिर किसी भी दुकानदार है, तो जितने रुपए में वो सामान बेचता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, एसपी बोलते हैं। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। हानि क्या होता है? तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, लाभ क्या होगा? जब आप कम में खरीद के लाएंगे, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, और जब ज्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेचेंगे तो क्या होगा? हानि होगा। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100% होता है बच्चों। यही आपका कंसेप्ट है, इसी पे आपको क्वेश्चंस बच्चों लगाए जाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, समझेंगे हम लाभ और हानि का ये प्रश्न है। जो अभी आपने कंसेप्ट समझा है लाभ और हानि का, उसको हम अप्लाई करेंगे इसमें कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदा बच्चों। ठीक है, उसने इस टीवी की मरम्मत पर 1,800 या फिर 1,800 रुपए खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपए का लाभ हो बच्चों। बहुत आसान सा प्रश्न, देखिएगा। अब आप बताइए, हम बताए थे क्रय मूल्य क्या होता है? जो खरीद के लाते हैं वह दाम जो आपने दिया उसको क्रय मूल्य है, और जितने में बेचते हो क्या आपके लिए विक्रय मूल्य बच्चों। तो अब आप देखेंगे कि क्रय मूल्य है क्या यहाँ पे? क्रय मूल्य समझिएगा, इंग्लिश में लिखते हैं इसको कास्ट प्राइस या सीपी। ठीक है, तो क्रय मूल्य होगा क्या? 18,200 में खरीदा है, प्लस अभी आप देख रहे हैं कि इसकी मरम्मत पे कुछ बिगड़ा होगा, बनवाने में कितना रुपया लग गया? 1,800 रुपया लग गया है। तो इसको भी हम क्रय मूल्य में ही जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो टोटल मतलब कुल इनका जो क्रय मूल्य हो गया कितना हो गया? तो 18, देखिए जोड़ लेते हैं, 000 हो जाएगा, वेरी गुड, 000 हो जाएगा, 8 और 2 10 हासिल 1 हो जाएगा, 8 ठीक है, 8 10 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1 और 1 1 2, मतलब कि आपका हो गया 20,000 रुपए। क्या हो गया? इनका क्रय मूल्य हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए, और विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य क्या होगा देखिएगा, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कि क्रय मूल्य आपका आ गया, कितना आ गया? 20,000 रुपए आ गया। ठीक है, अब आप बताइए, और लाभ दिया गया है। लाभ कितना लेना आपको? लाभ लेना आपको 3,000 का। कितने का लेना लाभ? 3,000 का। तो विक्रय मूल्य क्या है? लाभ आपको 3,000 लेना है, तो कितने में इसको बेचे, मतलब कि विक्रय मूल्य बताना बहुत आसान सा कंसेप्ट है। और हम जानते हैं विक्रय मूल्य बराबर होता है बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए विक्रय मूल्य कितना आपको अभी तुरंत आसानी से पता चल जाएगा। विक्रय मूल्य इंग्लिश में इसको लिखते हैं सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 20,000 रुपए है। क्रय मूल्य 20,000 है, प्लस लाभ कितने का है? 3,000 का। तो टोटल जो आपका देख रहे हैं विक्रय मूल्य आ रहा है 23,000 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों? 23,000 आ रहा है। यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, या इसी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं बच्चों। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका?
23,000 रुपए क्या होगा इसका विक्रय मूल्य होगा। अगर इसको 23,000 रुपए बेचेगा तो इसको 3,000 रुपए क्या होगा लाभ होते हैं। एक और प्रश्न इसी में सीखने का हम प्रयास करेंगे कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई। ठीक है बच्चों, एक पुस्तक है, बुक है, 150 में खरीदी गई तथा 180 में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत है। बहुत आसान कंसेप्ट है। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे देखिएगा, क्रय मूल्य इंग्लिश में लिखते हैं सीपी। तो क्रय मूल्य कितना है आपका यहाँ पे 150 रुपए, क्योंकि खरीदा कितने में इसको 150 में। विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे देखिएगा, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, देखिएगा विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य दिया गया 180 रुपए, कितने बेचा है 180 रुपए। विक्रय मूल्य होता क्या, जितने में बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 180 है। अब लाभ कितना है देखिएगा, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है बच्चों। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब आप बताइए कि लाभ बराबर देखिएगा, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है कितना, कितना बेचे हैं, तो 180 रुपए में बेचे हैं। अब आप बताइएगा कि खरीदे कितना में है, तो 150 में खरीदे हैं। तो लाभ कितने का हो गया, तो लाभ इनको हो गया है 30 रुपए का। कितने रुपए का हो गया, 30 रुपए का बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको लाभ नहीं बताना, लाभ प्रतिशत बताना है। आपने यह जान गए कि आपको 30 रुपए का लाभ हुआ है। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ प्रतिशत बराबर देखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला होता है, देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100%। मान रखिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको। तो लाभ कितने का हुआ है बताइएगा, तो लाभ हुआ है आपको 30 रुपए का, मल्टीप्लाई क्रय मूल्य कितना है 150 है, मल्टीप्लाई 100% है बच्चों। कोई दिक्कत, चलिए अब ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 एक 3 और 3 5 आपका हो जाएगा 15। ठीक है, फिर देखिएगा 5 एक 5, 5 दूनी 10 और 0 से 0 क्या करेंगे लिख लेंगे। तो लाभ प्रतिशत आपका आ गया 20%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया 20%। तो यही बता रहा था कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है इसमें, तो 20% का क्या हो रहा है बच्चों, लाभ हो रहा है। इस प्रकार से आप लाभ हानि के कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन लगाना भी सीखे।